Good morning, dear students. Welcome back in our Kadyan English Classes channel. I am here with you with another translation of lesson 1 of 7th class. The name of the chapter is The Tiny Teacher from the book An Alien Hand. चलिए आज की क्लास को हम ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप सबको द बेस्ट वे से समझाया जा सके और बेस्ट से बेस्ट टीचिंग आपको प्रोवाइड की जा सके। दो सो वेरी स्मॉल, यद्यपि वो बहुत छोटे होते हैं। द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जो ये आंट होती है वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही मेहनती होती है और उस पर विश्वास करना असंभव होता है। अमोंग द वेरियस काइंड्स, इन इसकी विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड, लेकिन प्राय जो कॉमन होती हैं उनका कलर ब्लैक और रेड होता है। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल, बड़े आराम से रहती हैं, होम्स अपने घरों में, जिनको हम एंथिल्स कहते हैं। जो एंथिल्स होते हैं वो आंट्स के होम होते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, उस सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए जिसको आपने देखा है। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे बुद्धिमान और सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए। इज़ इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी होती है? नो, नहीं। इट इजंट्स, ये नहीं होती है। इज़ इट द मॉस्क्वेटो, क्या ये मच्छर होता है? नो, नॉट द मॉस्क्वेटो, ये मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, फिर तो ये कोई वर्म होगा, कोई कीड़ा होगा। नो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द आंट, ये तो एक चींटी होती है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, कॉमनेस्ट स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, बट द वाइजेस्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट होती है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ, जो आंट्स की जीवन की जो कहानी है, साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, ये लगभग सच नहीं है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लोग हैं इनको पालते हैं, पालतू के रूप में भी इनको पालते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके जो व्यवहार है उनके व्यवहार को बड़ी बारीकी से देखा है। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट, हमें बहुत से उनकी चीज़ों के बारे में पता चला है। अबाउट दिस टाइनी, इस टाइनी छोटे से हार्ड वर्किंग मेहनती और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में हमें बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद हमें बहुत कुछ पता चला इनके बारे में। क्या क्या? एन आंट यूजेज इट फीलर्स और एंटेनी, वो अपने फीलर्स जो एंटेनी हैं उसको टू टॉक टू अदर्स, दूसरे से बातचीत करने के लिए इनका यूज करते। जो स्पर्श प्लेस होता है, जैसे इनकी मूछें होती हैं, जो आपके आंट होती हैं उनकी जो मूछें होती हैं, दैट इज़ नोन एज फीलर्स या एंटेनी। टू अदर्स आंट्स बाई पासिंग मैसेज थ्रू देम, और उन्हीं के माध्यम से ये जो क्या करती हैं, ये चींटी अपना मैसेज पास करती हैं, देती हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप एंड डाउन द वॉल्स, देखना कभी जब दीवारों के ऊपर ये चलती हैं, कुछ ऊपर जाती हैं और कुछ नीचे आती हैं। ईच आंट्स ग्रीट्स ऑल द अदर्स, प्रत्येक जो चींटियाँ होती है एक दूसरे का अभिनंदन करती है। फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन से। बाय टचिंग देयर फीलर्स, अपने फीलर्स से, उनकी जो मूछें हैं उनकी मूछों से भी अपने एक दूसरे को टच करती हुई एक दूसरे को अभिनंदन करती। देखा होगा आपने, एक लाइन कीड़ियों की जाती हुई आपको दीवार की तरफ मिलेगी और एक आती वक्त, वो बिल्कुल वे साथ साथ होंगी और एक दूसरे को टचिंग करते हुए वे क्या देती हैं, विशेष करती हैं, उनको ग्रीट करती हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, आंट्स के भी कई प्रकार होते हैं। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर ब्लैक और रेड वंस, लेकिन प्राय ब्लैक और काले और लाल रंग की ज़्यादा होती हैं।
वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे हमने उनको देखा भी होगा, बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन उस समय उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स, उनका जो आरामदायक घर है। कॉल्ड नेस्ट, उनको घोंसला और एंथिल्स कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, प्रत्येक के अपने हंड्रेड्स रूम्स होते हैं। एंड पासिज, और उनके रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इनके कुछ रूमों में द क्वीन आंट, जो क्वीन आंट होती है, लेज एग्स, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सिज, दूसरी जो उनकी हैं उनकी देखभाल करती हैं। फॉर द यंग्स वन, जो उनके यंग होते हैं उनको कॉल्ड ग्रब्स कहते हैं। कीड़ियों के जो यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ग्रब्स कहते हैं। और उनके बच्चों की देखभाल ये दूसरी चींटियाँ करती हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, वे उनके रिजर्व्ड क्वार्टर में कार्य करती हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, वे अपना ज़्यादातर समय बिता देती हैं। सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में वे अपना ज़्यादातर समय बिता देती हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर द दिस फूड, उनके कुछ जो कमरे होते हैं वो उनके स्टोर हाउस के रूप में काम करते हैं, वो वहाँ पे अपना स्टोर कर लेती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स, उनके जो सोल्जर हैं जैसे कि सिपाही होते हैं उनके अलग बैरक रखे जाते हैं। नो वर्कर हैव एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर हाउस, कोई भी वर्कर प्रयास नहीं करता है सिपाहियों के घर में रहने के लिए। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, कोई भी जो सोल्जर होता है वो कभी उनके भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, उनमें से नो कोई भी वर्कर, कोई भी सोल्जर, कोई भी क्लीनर उन अंडों को, उनके ग्रब को हार्म नहीं करता, चोट नहीं पहुंचाता। सो यू सी, आप देखते हो, एन आंट्स लाइफ, जो आंट्स की जो ज़िंदगी होती है, वेरी पीसफुल, वो बड़ी शांति प्रिय होती है। इस डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, वे अपना इंटेलिजेंटली, अपना बड़ी बुद्धिमत्ता से कार्य करती हैं। ब्रेवली, बहादुरता से करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अनदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और वे कभी भी अपने मेंबर के सदस्य से कभी भी आपस में नहीं लड़ती हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो कॉलोनी होती है वो पूरी जनसंख्या वाली जो कॉलोनी होती है उसकी मदर क्वीन होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये लगभग 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके पंख होते हैं। बट बाइट्स दैम आफ्टर इट वेडिंग्स फ्लाइट, जब उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है उनको काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और जब ये उनकी जो वेडिंग जो फ्लाइट होती है वो गर्म हॉट समर डे के दौरान होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, उस दौरान ये रानी होती है वो घोंसले को छोड़ देती है। एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट, और एक मेल आंट, एक नर आंट से मिलने के लिए चली जाती है। और ड्रोन, या उसको ड्रोन भी कह सकते हैं। हाई अप इन द एयर, बिल्कुल आसमान में ऊंचे। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो धरती पर आती है। इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग, उसके पंखों से उसको छुटकारा मिल जाता है। एंड देन डज नथिंग, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करती है, बट ले एग्स, वो अंडे देती है। एग्स हैच, अंडों को फोड़ा जाता है। एंड ग्रब्स कम आउट, और उनमें से वे ग्रब्स निकल आते हैं, कीड़ियों के बच्चे निकल आते हैं। सोल्जर्स गार्ड दैम, सोल्जर उनकी देखभाल करते हैं। वर्कर फीड दैम, वर्कर उनको खिलाते हैं। क्लीन दैम, उनको साफ रखते हैं। एंड आल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, हवा के लिए, एक्सरसाइज, सनशाइन, सूर्य का प्रकाश, सब के लिए उनका अभ्यास भी कराते हैं। 2 और 3 वीक्स, 2 और या 3 सप्ताह तक। लेटर, उसके बाद ग्रब्स बिकेम कोकून्स, वे कोकून्स में बदल जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड, और भोजन के बिना नहीं रहते हैं। एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और 2 या 3 सप्ताह तक और एक्टिविटीज़ करते हैं। देन तब द कोकून्स ब्रेक, वो कोकून्स टूट जाते हैं परफेक्ट, पूर्ण रूप से। आंट्स अपीयर, उसके बाद ये चींटियाँ दिखाई देने लग जाती हैं। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब इनके लिए समय हो जाता है इनको ट्रेन करने के लिए, इनको शिक्षा देने के लिए। न्यू आंट्स लर्न दे ड्यूटीज, नई जो चींटियाँ वो अपनी ड्यूटी सीखती हैं। फ्रॉम ओल्ड आंट्स से, बड़ी आंट्स से सीखती हैं। एज वर्कर्स के रूप में, सोल्जर के रूप में।
बिल्डर्स के रूप में और क्लीनर के रूप में। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग के बाद, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल आंट्स आर रेडी, वो भी गो आउट, बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, बड़े संसार में कार्य के लिए। एन आंट सिल इज़ होम, उनका एक घर होता है। नॉट ओनली फॉर आंट्स, वे उन चींटियों के लिए नहीं होता, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, दूसरे क्रिएचर के लिए भी होता है। बेटल्स, लेजर्स, ब्रेड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, ये उनके लिए भी होता है। वाई डू आंट्स वांट्स दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन द नेस्ट, अब ये चींटियां हैं वो उनको अपने उन घोंसलों में क्यों रहने देती, विदेशी प्राणियों को क्यों अपने घोंसले में रहने देती है। फॉर सेल्वर रीजन्स, क्योंकि उनकी इसके पीछे एक रीज़न होता है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू आंट्स, उनमें वे जो आंट्स को बहुत अच्छी स्मेल देते हैं, सेंसेस देते हैं। अदर गिव स्वीट जूस, कुछ उनको मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट, वे पालतू होते हैं। प्ले थिंग्स लाइक कैट्स, जैसे कैट्स की तरह, डॉग्स की तरह, जैसे हम ह्यूमन बींग्स पेट रखते हैं, डॉग्स और बिल्लियों को पालते हैं, वैसे वो भी उनको पालती हैं। द ग्रीन फ्लाई जो होती है आंट्स काऊ, वो ग्रीन फ्लाई जो होती है वो आंट्स होती है, आंट्स की काऊ होती है, चींटियों की गायें होती हैं। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, आंट्स उनको ट्रेन करती है हनी ड्यू देने के लिए। लाइक मिल्क, जैसे कि दूध। विद ए टच ऑफ देयर एंटेनीज, अपने एंटेनी के द्वारा टच करके। दे मिल्क इज जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, वे दूध ऐसे निकालती हैं जैसे हम गाय का दूध पीते हैं, निकालते हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट्स हैव, क्या आदमियों ने इतना कुछ सीखा है जितना कि चींटियाँ एक डिसिप्लिन में रहती हैं, इतना सीखती हैं। परहैप्स दे हैव, शायद वे दे हैवंट पुट देयर लर्निंग ए गुड यूज़, उन्होंने अपनी लर्निंग का अच्छा प्रयोग नहीं किया, आदमियों ने अपनी जो समझदारी है उसका अच्छा प्रयोग नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स, अभी भी उनको बहुत सी चीज़ें सीखनी हैं। फ्रॉम द टाइनी टीचर, इन छोटे छोटे टीचरों से हमें भी अभी बहुत कुछ सीखना है। हार्ड वर्क, कठोर मेहनत हमें इनसे सीखनी है। सेंस ऑफ ड्यूटी, कैसे ड्यूटी के प्रति हमें लगन दिखानी है, सेंस दिखानी, ये भी हमें उनसे सीखना है। डिसिप्लिन भी हम चींटियों से सीख सकते हैं। क्लीननेस, कैसे घर की सफाई करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, इसके बारे में भी हम सीख सकते हैं। केयर फॉर देयर यंग्स वन, कैसे अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करते हैं। अबो ऑल, इनके अलावा फर्म लॉयल्टी टू द लैंड, और जो इस धरती के ऊपर वो रहते हैं उनके प्रति वो वफादार भी रहते हैं। वेयर दे लिव, जहाँ पे वे रहते हैं वह उस धरती के प्रति वे वफादार भी रहते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हमें अभी भी उन चींटियों से सीखनी हैं। देयर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट यू गोट दिस चैप्टर इन ए बेटर वे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।